मैं शशांक शुक्ला न्यूज़ टुडे से। आज हम लोग आए हैं पूर्व चेयरमैन मेहुंदाबाद श्री मोहम्मद अहमद जी के पास। आप सभी को मालूम है कि आगामी चुनाव होने वाले हैं नगर पालिका के। सबसे सशक्त दावेदार के रूप में हमारे पूर्व चेयरमैन साहब इस बार भी हैं। आप मेहुंदाबाद में 2 बार चेयरमैन रहे हैं। इसके बीच में आपके परिवार में ही सीट रही। आपकी जो पत्नी हैं वो भी चेयरमैन नहीं हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 3 बार आप मेहुंदाबाद में चेयरमैन रहे हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन हैं, जनता के क्वेश्चन हैं, मैं रखना चाहता हूँ। चेयरमैन साहब, मेहुंदाबाद नगर पालिका में आप पहली बार चेयरमैन कब बने और फिर उसके बाद फिर कितनी बार बने आप चेयरमैन? पहली बार मैं 1988 लास्ट में चेयरमैन बना। पहला चुनाव जब मैं लड़ा हूँ, जब नगर पालिका ये बनी है, नगर पालिका बनी है 1989 या 90 के आसपास। हाँ, पहला चुनाव जब मैं लड़ा हूँ तो हमारे विरोधियों ने जी हमारे सामने 10 मुसलमान कैंडिडेट खड़ा किए थे, अच्छा, एक हिंदू कैंडिडेट। जी उसमें यहाँ के एक बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं जी जो आजकल भाजपा में हैं। जी जी इन्होंने ही हमको हराने के लिए 10 मुसलमान कैंडिडेट खड़े किए थे, जी लेकिन जनता का आशीर्वाद था हमारे साथ में, तो चुनाव में जीत करके निकला था। जी और मैंने जो विकास किए हैं महमूदाबाद में, जी वो जनता से छिपे नहीं हैं। जी स्ट्रीट लाइट का मामला है, जी ये मैंने शुरू किया। जी गांव-गांव में मैंने सड़कें बनवा दी जो हमारे नगर पालिका से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। नालियां बनवा दी, हैंडपाइप लगवा दिए, जी लाइटें लगवा दी। जी जो जनता के हित के कार्य थे वो मैंने ईमानदारी के साथ में बिना किसी भेदभाव के किए हैं। मेरे अंदर कोई भेदभाव की भावना नहीं है। तो चेयरमैन साहब, आप जब पहली बार चेयरमैन यहाँ पर बने तो ऐसे कौन से कार्य थे जो यहाँ पर पेंडिंग में पड़े थे, जिनको आपने प्राथमिकता के तौर पर बनवाया, जिसकी वजह से आज भी आपका नाम लिया जाता है मेहुंदाबाद में? देखिए, मुख्य मार्ग जो है वो अमीरगंज से रमकुंडा आता है, जी बिल्कुल खड़बड़ जर्जर था। जी इस मार्ग को बनवाया जी और चिकमंडी से ये इधर अपनी तरफ होते हुए मैंने बजाजा रोड और बस स्टॉप वाला रोड, लगभग सभी वार्डों में मैंने विकास कार्य कराए हैं जो आज भी सबके सामने हैं। उसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है। और तब न ज़्यादा फंड होता था। जी जब मैं पहली बार चेयरमैन हुआ हूँ तो महमूदाबाद नगर पालिका में केवल 15 वार्ड थे। जी मैंने वार्डों को अलग कर करके जो है 25 वार्ड मैंने बनाए, जी जिससे विकास बढ़े, अच्छा हो सके। जी। जी अब 25 वार्ड चल रहे हैं। जी हाँ, अब तो जो जनता के हित के काम थे, ये हमसे क्या, आप जनता से खुद पूछ लीजिए, जनता आपको जवाब देगी जी कि ये मोहम्मद अहमद चेयरमैन ने क्या कार्य किए हैं। जी जी सर, एक क्वेश्चन है कि अभी जो वर्तमान में नगर पालिका है और इसके जो अध्यक्ष जी के द्वारा ऐसे कौन से काम हैं जो आपको लगता है कि इनको हो जाना चाहिए था लेकिन वो काम अभी तक हुए नहीं हैं, और अगली बार अगर आप आते हैं, मेरी दुआएं हैं, जनता की दुआएं हैं, आप आएँ तो ऐसे कौन से काम रहेंगे जो आप प्राथमिकता के तौर पर करवाएंगे? देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि मैंने रमकुंडा से जी सहजानी रोड, जी तकिया रोड, तिलकापुर रोड, इमिलिया रोड डामर करवा दिया और गांव में पूरी इंटरलॉकिंग करा दी। इमिलिया से इंदौरा तक के मैंने डामर रोड बनवा दिया और चारों तरफ स्ट्रीट लाइटें मैंने लगवा दी, जिससे जो है ग्रामीण के लोगों को रात में निकलने में परेशानी न हो। बस स्टॉप से लगा करके इंदौरा तक के मैंने स्ट्रीट लाइट लगवा दी, जिससे लोगों को परेशानी न हो। इंदौरा से लगा के चीनी मिल बरगदिया तक मैंने स्ट्रीट लाइट लगवाई और डामर रोड भी बनवा दिया। खिंदौरा का भी मैंने डामर रोड लगवा दिया और बनवा दिया
और स्ट्रीट लाइटें भी लगवा दी। जहाँ जहाँ जो आवश्यकताएं थीं उनको मैंने पूरा किया। दूसरी चीज़ ये है, मैंने रमापुर के शमशान घाट का भी जीर्णोद्धार किया, मैंने मोतीपुर के शमशान घाट का भी जीर्णोद्धार कराया, बनवाया मैंने जो है अमीरगंज में जो शमशान घाट था उसमें भी जीर्णोद्धार कराया, उसका भी मैंने कार्य कराया। मैंने कोई भेदभाव से कोई काम नहीं किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका काम। ऐसा जनता भी कहती है कि आपने किसी का भेदभाव किसी के साथ नहीं किया, चाहे वो बन्नी वाला मंदिर रहा हो, परमहंस बाबा मंदिर, चाहे वो संकटादेवी मंदिर रहा हो, चाहे वो कोई ईदगाह रहा हो, मस्जिद रहा हो, सब पर बराबर काम रहे हैं आपके। लेकिन आप लगातार 2 बार चेयरमैन रहे, 2005 से लेकर के लगभग 15 तक, शायद 17 में चुनाव हुए, लास्ट में थोड़ा बढ़ गया था, लेकिन फिर भी आपको हार का सामना करना पड़ा। ऐसे कौन से कारण रहे कि जिसकी वजह से आपको हार का सामना करना पड़ा, जबकि आप जनता के बीच में बहुत पॉपुलर थे, आपने बहुत सारे काम भी करवाए थे? देखिए, कुछ बड़े नेताओं की ये चाल थी कि मैं चुनाव जीतता हूँ, इसलिए उन लोगों ने मेरे मुकाबले पर डमी कैंडिडेट खड़े कर दिए और उसके अंदर जो है वोटों का बंटवारा हो गया। इस वजह से मैं चुनाव हारा। और बाकी जो है चुनाव मेरा सबसे अच्छा रहा, मैं कम से कम नंबर 2 पे रहा, शक्ल दिखाने के लायक भी तो रहा। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे भी कुछ लोगों ने गद्दारी की और साथ छोड़ा है मेरा, तो इसलिए मैं चुनाव हार गया था। अगर राजनीति में चुनाव में हार जीत तो लगी ही रहती है, उसमें कोई खास बात नहीं है। और आगे आने वाले चुनाव में इंशाल्लाह चुनाव में फिर जीत के दिखाऊंगा। सर, जहाँ तक मेरे सूत्र हैं उनसे मुझे पता चला है कि इस बार जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उसमें कुछ नाम हैं। मैं आपको नाम, सबसे पहले तो आप ही बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं, फिर राजू अंसारी जी का नाम चल रहा है, नदीम अहमद जी का नाम चल रहा है, अमरीश वर्मा जी तो प्रतिनिधि ही हैं, वो उनका भी नाम चल रहा है, ज्ञानू गुप्त जी हैं, अतुल वर्मा जी हैं, पंकज जैन जी हैं, रितेश रस्तोगी जी हैं, अंकुश राज विश्वकर्मा जी भी हैं, कुंवर रस्तोगी जी हैं। हालांकि इनसे मेरी कोई बात नहीं हुई व्यक्तिगत, लेकिन मार्केट में, बाज़ार में, चर्चा में इनका नाम है। इनमें से आप किसको अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं? मैं किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता, मैं सबको अपना मानता हूँ। फिर भी चुनाव में तो प्रतिद्वंदी होते ही हैं, इसमें से चुनाव में आएंगे जी। अभी तो ये चर्चा का विषय है जी जी। कल क्या समीकरण बनते हैं। जी पहली जी। चीज़ तो है अभी ये कन्फर्म है, ये सीट क्या हो, जी जी जी। सीट का जो है जी वो आरक्षण क्या लागू होता है, जी जी। अभी ये कन्फर्म ही नहीं। जी जी। तो सर, आप किसी पार्टी से आएंगे या किसी निर्दलीय आएंगे? देखिए, मैं निर्दलीय आऊँ चाहे किसी पार्टी से आऊँ, मैं समाजवादी हूँ, समाजवादी गिना जाऊँगा। हाँ, आप तो पुराने समाजवादी रहे हैं। जिस समय आप समाजवादी थे, पार्टी में थे, उस समय तो यहाँ लोग शायद समाजवादी पार्टी का नाम भी नहीं जानते होंगे। एक सवाल है सर आपसे कि हालांकि वो आप बता चुके हैं, कुछ लोग ऐसा आरोप लगाते हैं इस समय वर्तमान जो नगर पालिका को लेकर के कि यहाँ पर काम पहले हो जा रहा है और टेंडर बाद में पास हो रहे हैं। कुछ ऐसी है क्या जानकारी आपको? कुछ टेंडर हुए हैं, काम ही नहीं हुआ, भुगतान हो गए हैं। अच्छा। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे बिजली के खंभे लग रहे हैं, लाइटें लग रही हैं, कागज़ के ऊपर 1000 खंभे अगर मंगाए गए हैं, 1000 बल्ब मंगाए गए हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट उनकी संख्या 100 है, पेमेंट 1000 का है। अच्छा। हाँ, तो ये आपके गंभीर आरोप हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ममता सोनी यहाँ की निवासी नहीं है, उसको यही नहीं पता है कि कितने वार्ड हैं, कितने महल्ले हैं। न किसी वार्ड में गई है, न किसी मोहल्ले में गई है। वो लखनऊ में खजवा निवाजगंज ठाकुरगंज की लखनऊ की रहने वाली है। मैंने कोर्ट में मुकदमा किया था, सारे साक्ष्य भी प्रस्तुत कर दिए थे, लेकिन मुकदमा भी मैं जीत गया था, वो हाई कोर्ट में चला गया, पेंडिंग हो गया कोरोना उसके चक्कर में। सर, एक लोगों के द्वारा चर्चा है कि यहाँ पर जो सभासद हैं और यहाँ के जो चेयरमैन प्रतिनिधि हों चाहे चेयरमैन, 5 सालों में इनको बीच में कोई सामंजस्य ही नहीं बन पाया। आए दिन जो बैठकें हुई उनमें झगड़े हुए,
वो झगड़े मीडिया में पहुँचे, मीडिया से जनता में पहुँचे और इसका खामियाजा कहीं न कहीं जनता को उठाना पड़ा है। तो और ये भी सुना गया है कि जिस समय आप चेयरमैन थे, आप सबको लेकर के चले, सारे सभासद आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलते थे। तो इस बारे में आप क्या सलाह देना चाह रहे हैं? देखिए, ये कमी सभासदों की है कि अपने वार्ड की समस्याओं को सही ढंग से वो प्रस्तुत नहीं करवा पा रहे हैं, और प्रस्तुत भी करते हैं तो उनका काम भी नहीं हो रहा है। लेकिन वो पिछलग्गू बने हुए हैं, उनके अंदर ये हैसियत नहीं है कि वो किसी तरीके से अपने क्षेत्र का विकास करा सकें या काम करा सकें, तो गलती उनकी है। हाँ, तो जो मतलब सदस्य लोग हैं वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। सर, एक सुना जा रहा है कि जो हमारा क्षेत्र है नगर पालिका का, इसके परिसीमन इसका बढ़ाया जा रहा है। ऐसी चर्चा भी हुई, कुछ गांव हैं जैसे चतुराबेहड़ है, श्यामदासपुर है, बाकरपुर है, गुलरामऊ है, ये कुछ गांव बढ़ाए जा रहे हैं। इसके बारे में आपका कुछ कहना है क्या? ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, अधिसूचना जारी हुई थी। इसके संबंध में मैंने स्वयं, सारे प्रधान, गांव के लोग, यहाँ की जनता ने सब आपत्ति दाखिल की, और आपत्ति दाखिल होने के बाद सारे ज़िले के विधायकों ने, सभी लोगों ने लिख करके दिया हमारे पक्ष में। उसकी डीएम ने जांच कराई और वो परिसीमन बढ़ाने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ थे पूर्व चेयरमैन श्री मोहम्मद अहमद जी। हमारे सभी प्रश्नों का उन्होंने बहुत ही बेबाकी से उत्तर दिया। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप अगले चुनाव में भारी बहुमत से जीत करके आएँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे मुलाकात भी हो गई, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।